कि जितनी भी आप कथा सुनते हैं सब नैमिषारण्य की भूमि से ही प्रारंभ हुई है। आप लोग सत्यनारायण कथा सुनते हैं, उस वहां भी प्रथम एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः, एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में जितनी भी कथा सब नैमिषारण्य की भूमि से प्रारंभ हुई हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी कथाएं प्रारंभ हुई हैं वो सब सतयुग से प्रारंभ हुई हैं। वर्णन आता है, सर्वप्रथम जब सृष्टि का सृजन हुआ तो संतों ने पूछा कि हम कहां रहें, इस धरती में रहने योग्य हमारे लिए स्थान कहां है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए, नारायण से जाकर के पूछा तो भगवान नारायण ने कहा हम अपना चक्र भेजते हैं, ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए आप लोगों के रहने का स्थान वही होगा। चक्र आगे आगे, सारे ऋषि पीछे पीछे, एक वन में जाकर के चक्र गड़ गया। तो चक्र का जो कोना वाला भाग होता है उसे संस्कृत में नैमिष कहते हैं। जहां वो नैमिष गड़ा, उस जंगल में, उस वन में, उस भूमि का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य उसका नाम पड़ा क्योंकि भगवान श्री नारायण का चक्र सुदर्शन वहां उस भूमि पर गड़ा। पुराणों में वर्णन आता है 4 युग हैं और चारों युग के अलग अलग 4 तीर्थ भी हैं। कृतेषु नैमिषं तीर्थम त्रेतायाम च पुष्करम द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विषस्थले। सतयुग का जो तीर्थ क्षेत्र था वो नैमिषारण्य था। जब द्वापर आया तो द्वापर का जो तीर्थ था वो पुष्कर था, त्रेता का पुष्कर, उसके बाद द्वापर आया, द्वापर का जो तीर्थ था वो कुरुक्षेत्र था जहां महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ है। उसके बाद कलयुग लगा। कलयुग का जो हमारा तीर्थ है कौन सा है आप लोग बताइए? अरे बताइए ना, बोलिए ना। अभी कुंभ कहां लगा था? प्रयागराज। कृतेषु नैमिषं तीर्थम त्रेतायाम च पुष्करम द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विषस्थले। प्रयागराज कलयुग का तीर्थ है। 4 युग 4 तीर्थ। ये जो कथा गाई जा रही है ये नैमिषारण्य तीर्थ में गाई जा रही है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो कथा का गायन शुभारंभ प्रारंभ हुआ था ये सतयुग में हुआ था।